जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वो अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रख कर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। वही अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वही बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध यानी गुस्सा होता है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे समस्त दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन के विचलित हो जाने पर कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का कर्म होगा ईश्वर उसी के अनुरूप ही फल देंगे। यदि आप कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना सबसे जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपने गुणों को और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में
सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। कई लोगों की हालत होती है कि वह हर समय अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी मेहनत और लक्ष्य से भटक जाता है, जिस कारण उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से और भी बढ़ जाती है, लेकिन वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर बात को दूसरों से छुपाकर रखते हैं या किसी से अपनी खुशियाँ बांटना पसंद नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की यह आदत भी उसे सफल बनने से रोकती है। किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति से पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हुए बड़े लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग को थोड़े समय में ही बड़ी सफलता पाने की इच्छा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति की इस आदत को सफलता के मार्ग में बाधा बताया है। कई लोग दूसरों की मदद लेने से झिकझिकाते हैं, लेकिन यह आदत भी आपकी सफलता में बाधा का काम कर सकती है। ऐसे में कभी दूसरों की सहायता लेने में शर्म का अनुभव नहीं करना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से, इंसान से या फिर सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि बहुत ज़्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब वह चीज़ इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हादसा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर कर नहीं, लाइफ की परेशानियों का सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। वो हमेशा सोचते हैं कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह ना करें, जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करें। इससे काम में सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांस रहती है। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयत रखने की कोशिश करें। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो काम सही नहीं होंगे। इसलिए पहले पूरी कोशिश के साथ काम को पूरा करें, उसके आने वाले परिणाम के बारे में ना सोचें। इससे सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता में जीवन का सार है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। आप प्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे मेरे नए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के बीच
आता रहे। जय श्री कृष्ण।